अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि आवाम का सवाल है कि रेंजर्स के इख्तियारात क्या हैं। अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो क्या रेंजर्स इसमें मदाखलत कर सकती है। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमात इस्लामी के मुंतखब कौंसलर इलाका मकीनों के साथ गुंडा माफिया के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया और 8 रोज बाद भी कौंसलर के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि सिर्फ सरजानी में 30 गैर कानूनी PDMTs काम कर रही हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वह एहतजाज करते हैं, अवाम को रिलीफ दें, मुल्क में इंतशार ना फैलाएं। लोग समझते हैं कि रिपोर्ट के बाद पुलिस ज्यादा परेशान करती है, जो मुजरिम पकड़े जाएं उनके सहूलतकारों को भी पकड़ा जाए। किराए पे असलहा मिलता है, एक मुनज़्ज़िम माफिया चल रहा है। कई सवालात उठाते हुए उन्होंने कहा कि कच्चे और पक्के के डाकू मौजूद हैं, ये दहशतगर्द कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने से आपको किसने रोका था, जो ये मामला कच्चे के डाकुओं से पक्के के डाकुओं तक मुंतकिल कर दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान ने हाफिज नईमुर रहमान के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा है कि माजी में जमात इस्लामी का मैंडेट झूठे वादों पर मबनी था, जो इस्लाम को बेचकर हासिल किया गया था। कराची में खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हमसे राब्ता कर रही हैं। हाफिज नईमुर रहमान से भी कहता हूँ कि हौसला रखें, हमें उनसे हमदर्दी है। रहनुमा MQM ने कहा कि असम्बली मुद्दत पूरी कर चुकी और मुल्क इंतखाबी दौर में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदार होंगे, जो सबको कबूल होंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान में मरदमशुमारी मुकम्मल हुई और आइन के मुताबिक हल्का बंदियां होना जरूरी हैं। सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी भी उनके अपने लोग नहीं कर रहे। पाकिस्तान जाली और जागीरदाना जमहूरियत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारी कोशिश है कि वो लोग ऐवान में जाएं जिनके लिए कानून साजी की जाती है। मजीद कहा कि ऐवान में किसान और मजदूर के लिए कानून साजी जागीरदार करता है। अब नौजवान इस मुल्क की नुमाइंदगी के लिए मौजूद। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि हमें बहुत से मसाइल का सामना था। इस्लामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर काम हो रहा है। सिविल इदारे अपनी कारकर्दगी मजीद करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ और स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर मुहिम जारी रहेगी। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम इदारों को दस्तयाब वसाइल के तहत भरपूर काम करना होगा। बिजली चोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ फैसले किए गए हैं। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2013 में हमें साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि नाम लिए बगैर एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को निशाने पर ले लिया और कहा कि एक इत्तेहादी से मुतल्लिक कहा जाता है कि मुश्किल में हूं तो पांव पकड़ते हैं, जब मुश्किल से निकल जाएं तो गला पकड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर भी तनकीद करते हुए 2018 में जनरल फैज, साकिब निसार और एक सियासी जमात का गठजोड़ था, जो मुल्क का हाल हुआ सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालिबा करते हुए कहा कि लेवल प्लानिंग फील्ड न मिलने से मुतल्लिक शिकायत एक सियासी जमात से है। पार्टी ने आसिफ जरदारी को इख्तियार दिया है कि वो इससे मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इक़दामात करें। नैब तरमीम से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने कहा कि यही फैसला मुतवक्की था। केसेस पुराने कानून के तहत हो या नए, सामना करने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन से मुतल्लिक अभी अपनी हतमी हिकमत अमली नहीं बनाई। इलेक्शन की तारीख आएगी तो अपनी इंतखाबी हिकमत अमली सामने लाएं। साबिक वफाकी वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार ने कहा है कि मेरे खिलाफ केस अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब को वापस नहीं भेजा था। एक निजी टीवी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा केस अदालत ने बंद कर दिया था। अगर नैब तरामीम का कानून ना आता तो मुझे अदालत ने मेरिट पर बरी करना था। मजीद कहा कि वाजिद जिया ने लिखा था कि इस केस में इसहाक डार के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका है। नून लीगी सेनेटर का मजीद कहना था कि प्रोसिक्यूशन मेरे खिलाफ इल्जाम साबित करने में नाकाम रहा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। मेरे तमाम असासाजात FBR और इलेक्शन कमीशन के पास डिक्लेयर्ड हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं।
सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों से रिकवरी की रकम 1,74,80,00,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। इस हवाले से उनका बताना था कि बिजली चोरों के खिलाफ 5,193 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 2 दिन में 90 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई और बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया जा चुका है।